आज से शुरू करेंगे आयु संबंधित के क्वेश्चन। इसमें देखेंगे दो पहले पॉइंट, दो व्यक्तियों की आयु का योग प्रत्येक वर्ष बदलता है। इसका मतलब है जैसे कि ए और बी। ए की आयु 5 वर्ष है, बी की आयु 4 वर्ष है। तो दोनों की आयु का योग करके देखेंगे तो वर्तमान में कितना है, 9 वर्ष। अगर 5 वर्ष बाद कहें तो जैसे 5 वर्ष बाद कहें तो ए 5 वर्ष का है, 5 और जुड़ जाएंगे तो कितने वर्ष का होगा, 10 वर्ष का। बी 5 वर्ष बाद 9 वर्ष का हो जाएगा, 4 है 5 और जुड़ जाएंगे 9, तो हो कितना जाएगा, 19। देखो पहले 9 था अब हो गया 19, यानी कि दो व्यक्तियों की आयु का योग हमेशा बदलता है, प्रत्येक वर्ष बदलता रहता है। इसी तरह दो व्यक्तियों की आयु का अंतर कभी नहीं बदलता है। इसको देखो कैसे, जैसे ए की आयु वर्तमान में कितनी मानी थी, 5, बी की आयु वर्तमान में मानी थी 4। इनका अंतर जो है वो कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का। और अगर हम 5 वर्ष बाद की बात करें तो ए 10 वर्ष का हो गया था और बी 5 वर्ष बाद 9 वर्ष का हो गया था। इनका अंतर की बात करें तब भी कितना है, 1। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आज दो व्यक्तियों की आयु का अंतर कभी नहीं बदलता है। इसी तरीके से आगे देखो वर्तमान को हम 0 से डिनोट कर लेते हैं और पूर्व को थोड़ा माइनस से और बाद को प्लस से। इसका मतलब है अगर हम वर्तमान से पीछे जाएंगे, जैसे कि आज से 2 साल पूर्व की बात करेंगे तो हमारी आयु क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और हम अगर 2 साल बाद की बात करें तो हमारी आयु क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। उसी तरह से अगर हम पूर्व सीधा वर्तमान में जाएंगे तब भी जुड़ जाएगी। और बाद से अगर हम पीछे लौटेंगे तो हमेशा आयु हमारी क्या होगी, घटेगी। इसी टाइप से हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है ए और बी की आयु का योग 22 वर्ष है। ए की और बी की आयु का योग कितना है, 22 वर्ष है। ए और बी कितने वर्ष के हैं, 22 वर्ष के हैं। इसी तरह से ए बी से 4, यानी कि दोनों का अंतर कितने वर्ष का है, 4 वर्ष का। हम इसको कैसे करेंगे, इसको हल करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। इनको हल करेंगे समीकरण को, प्लस माइनस ये हट जाएंगे, ये ए जुड़ जाएगा तो 2a हो जाएगा। ये 22 और 24 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 26। 2 से ये 26 काट लेंगे, ए बराबर कितना आ जाएगा, 13 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 13 वर्ष। इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश और गणेश और गणेश मिलकर 28 वर्ष के होते हैं। गणेश मिलकर कितने वर्ष के होते हैं, 28 वर्ष। बोला कि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, यानी कि इनका अंतर, रमेश जो है गणेश का अंतर कितने वर्ष का है, 6 वर्ष का। आगे हल करेंगे उसी तरीके से, ये गणेश प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे, 2 रमेश और ये 28 और 6 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 34। 2 से इसको लेस कर लेंगे, आ जाएगा कितना, 17। आर बराबर रमेश की आयु आ जाएगी वर्तमान में 17 वर्ष। और देखो पूछा किसका गया है, गणेश का पूछा गया है। तो देखो रमेश की आयु इस समीकरण में रखेंगे, जिस रमेश और गणेश की आयु का योग कितना है, 28 वर्ष। तो रमेश की 17 हम यहाँ रख लें, गणेश की निकालना है 28। 17 इस तरफ आएगा तो पता है बराबर जब उस तरफ को पार करती है कोई वैल्यू तो माइनस में चली जाती है। तो 28 माइनस 17 गणेश की आयु आ जाएगी, कितना आ जाएगी, 11 वर्ष।
इसका आंसर ये क्या होगा, 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनी और मोनी। सोनी और मोनी की आयु का अंतर कितना है? अंतर है 7 वर्ष का। अब बोला गया मोनी की आयु जो है सोनी की 2/3 है। सोनी की 2/3। 2/3 मतलब 2/3। देखो किसकी 2/3? सोनी की। तो सोनी की 2/3 तो ये वैल्यू कहाँ होगी? बटे में पहुँच होती है, यानी कि सोनी के 3 अनुपात है, मोनी का 2। देखो दोनों ये अंतर दिया है तो हम यहाँ अंतर लेंगे अनुपातिक। एक रेशियो का अंतर है, रेशियो में तो 1 का अंतर है, लेकिन वास्तविकता में 7 वर्ष का अंतर है। ये 7 वर्ष। फिर पूछा गया सोनी की आयु। अच्छा सोनी का अनुपात कितना दिया है? 3। तो बस सोनी के 3 रेशियो पर हम 3 का मल्टीपल कर लेंगे। 3 एकम 3, इधर हो जाएगा 30 सत्ते 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4 भाइयों का योग। हम मान ली 4 भाई हैं जो इस प्रकार हैं। एक भाई है, बी है, एक सी है, एक डी है। क्या है? उनकी आयु का अंतर क्रमशः 4 वर्ष है। हम ये मान लें अगर पहला जब जन्म होगा या एक x वर्ष का होगा तो ये 4 वर्ष बड़ा है तो x + 4 का होगा। सी इससे 4 वर्ष बड़ा है तो ये x + 4 में 4 और जुड़ जाएंगे, 8 वर्ष का होगा। डी इसी तरह से 8 से भी 4 वर्ष बड़ा है सी से, तो 8 4 कितना होगा? 12। क्या है? सबसे बड़े भाई की है। सबका योग कितना दिया है? 56। देखो योग कर लेते हैं। x + 4 1 2 3 4 ऐसे जोड़ लें, 4x ये प्लस ये जोड़ लेते हैं 12 8 4 जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, बराबर कितना होगा? 56। 24 उस तरफ लेस कर लेंगे तो 4x बराबर हो जाएगा 56 - 24, तो ये होगा 2 3 4x बराबर 32। काट लेंगे, x बराबर आ जाएगा हमारा 4/32 होता है तो 8 आ जाएगा। छोटे पुत्र को x माना था, वो आ गई 8 वर्ष। लेकिन पूछा किसका गया? सब बड़े पुत्र की। बड़ा कौन है? डी, जिसकी x + 12 है, यानी कि 8 + 12 बड़े पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको देखो, पिता और पुत्र की आयु का योग, पुत्र सन योग 46 वर्ष है। फिर पूछा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की गुना थी। 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का 11 गुना थी। पिता 11 गुना होगा, पुत्र 1। इसको देखो हल करेंगे। अब क्या करेंगे कि योग 46 वर्ष तो वर्तमान में दिया है, ये वर्तमान में है और ये पूर्व में है, तो इसको हम पूर्व में लगाएंगे। अब देखो पिता 5 वर्ष पूर्व जाएगा तो वो भी छोटा हो जाएगा और 5 वर्ष, और पुत्र भी छोटा हो जाएगा, यानी दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर कमी आएगी योग में? 10। 5 वर्ष पिता, 5 वर्ष पुत्र। तो 46 में 10 लेस कर लेंगे तो आ कितना जाएगा? 36। तो अब अनुपातिक योग ये योग दिया है तो योग लेंगे। 12 रेशियो बराबर 36, 1 रेशियो बराबर कितना? 12 36, काट लेंगे तो आ जाएगा 3। यानी कि पुत्र 5 वर्ष पूर्व 3 वर्ष का था और पुत्र का पूछा कितना है? 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद अगर हम इसमें 5 वर्ष पूर्व 5 जोड़ लें तो वर्तमान में आ जाएगा 8 वर्ष का हो जाएगा। और फिर पूछा गया 5 वर्ष और बाद, यानी कि प्लस और 5 जोड़ लें तो ये 5 वर्ष बाद हो जाएगा, तो 8 × 5 13 वर्ष। यानी कि 5 वर्ष बाद पुत्र कितने वर्ष का होगा? 13 वर्ष का।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष दिया है। फिर पूछा 4 वर्ष बाद पिता आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3 गुना था। किसका 3 गुना? पुत्र की आयु का। पुत्र 1 और पिता 3। या भी याद रखना कि पिता हमेशा ज़्यादा होता है, तो इससे भी याद रख सकते हैं किसको ज़्यादा करना है किसको कम। अब देखो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष पिता भी 4 वर्ष बढ़ा होगा, पुत्र भी, दोनों यानी कि योग में कितने वर्ष की वृद्धि हुई होगी? 8। 56 में 8 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा कितना? 64। अनुपातिक योग ले लेंगे क्योंकि ये योग दिया है। अनुपातिक योग कितना है? 4:64। तो 1:4 से भाग 64 में देंगे, कितना आ जाएगा? 16 वर्ष। ये क्या है? 4 वर्ष बाद 1 किसका है? पुत्र का। तो पुत्र 4 वर्ष बाद कितना रहा होगा? 16 वर्ष। तो वर्तमान में आने के लिए इसमें 1:4 लेस कर लेंगे। वर्तमान 4 लेस कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 12 वर्ष। पुत्र कितने वर्ष का होगा? 12 वर्ष का वर्तमान में। फिर पिता का निकालना, 1:16, तो पिता का निकालना है तो पिता वाले में 3 रेशियो चाहिए, तो 3 का मल्टीपल करेंगे, 3:16 कितना? 48 वर्ष। पिता 4 वर्ष बाद 48 वर्ष का हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में 4 लेस करेंगे तो आ जाएगा कितना? 44 वर्ष। पिता 44 वर्ष का होगा। ये कौन है? वर्तमान। ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी तरीके से। पिता और पुत्र की आयु का योग कितना? 60 वर्ष दिया है। पिता और पुत्र की आयु का योग कितना दिया है? 60 वर्ष। फिर 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना थी। कितना? 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। पिता और पुत्र की कितनी? 5 गुनी। पिता 5 होगा, पुत्र 1 होगा। अब देखो 6 वर्ष की आयु पूर्व की बात कर रहा है, तो 6 वर्ष पूर्व पिता 6 वर्ष छोटा रहा होगा, पुत्र भी 6 वर्ष छोटा रहा होगा, यानी योग में 12 वर्ष की कमी रही होगी। तो हम 12 वर्ष लेस कर लेते हैं तो आ जाएगा योग कितना? 48 वर्ष। अनुपातिक योग लेंगे क्योंकि योग दिया है 6:48, 1:8, यानी कि 1 किसका मान दिया है? पुत्र का। तो पुत्र कितना 6 वर्ष बाद रहेगा? 8 वर्ष का। फिर पुत्री का ही पूछा गया है, 6 वर्ष बाद पूछा है। देखो 6 वर्ष पूर्व ये दिया है, ये 6 वर्ष पूर्व है, हम लिख सकते हैं 6 वर्ष पूर्व की ये आयु दी है। तो 6 वर्ष बाद की निकालनी हो तो 6 वर्ष 6 12 वर्ष जुड़ जाएगी। ये 6 वर्ष बाद की है, बाद 12 जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। ये आंसर होगा इसका, यानी कि ए नंबर इसका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या है? सुरेश की उम्र किरण की उम्र से 2 गुनी है। सुरेश की उम्र जो है सुरेश और किरण की 2 गुनी, किरण से 2 गुनी है, यानी कि किरण की 1, सुरेश की 2, मान लें ये अनुपात में। फिर क्या है? दोनों की उम्र का योग यानी कि सुरेश और किरण की उम्र का योग कितना दिया है? 24 वर्ष दिया है। हम हल करेंगे, योग दिया है तो अनुपातिक योग लेंगे, कितना? 3:24, 3 से काट लेंगे, 3×8 = 24, यानी कि 1:8। पूछा किसका? सुरेश के देखो 2 अनुपात दिया है, तो सुरेश का 2 अनुपात है, 2 का मल्टीपल करेंगे, 2:= कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16 वर्ष, यानी सुरेश कितने वर्ष का है वर्तमान में? 16 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पिता की उम्र बेटे यानी पुत्र सन की उम्र की 7 गुनी, हमने 7 गुनी लिख ली। कुछ नहीं इसमें बोला गया है, तो ये वर्तमान में है। फिर बोला गया 4 वर्ष बाद बोला गया है, इसका योग कितना है पिता और पुत्र का?
56 वर्ष है। ये वर्तमान में अनुपात दिया है तो हम इसको भी वर्तमान में ही लाएंगे। वर्तमान में जाएगा। वर्तमान में 4 4 4 पिता और 4 पुत्र, कमी आएगी क्योंकि ज़्यादा है तो यानी दोनों के योग में कितना 8 वर्ष, तो ये भी कितना हो जाएगा 48 वर्ष का योग हो जाएगा इन दोनों का। अनुपातिक योग कितना है 8 रेशियो बराबर 48, 1 रेशियो बराबर 6। पुत्र 1 अनुपात दिया है पुत्र का तो ये पुत्र का ही है, और पुत्र वर्तमान में कितने वर्ष का है 6 वर्ष का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24, यानी कि एक पिता है और उसका एक पुत्र है जिनका आयु का अंतर कितने वर्ष का दिया है 24 वर्ष का। ये 2 वर्ष पूर्व की बात कही है, पिता और पुत्र की उम्र का 2 गुना, ये 2 गुना है। और एक पॉइंट हम सबसे पहले बता चुके हैं कि 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर कभी नहीं बदलता, योग हमेशा बदलता है। तो ये हमें इसको वर्तमान से 2 वर्ष पीछे या आगे हमें ले जाने की ज़रूरत नहीं। जब अंतर दिया है तो अनुपात उसी तरीके से हल करना शुरू कर देंगे। 1 रेशियो बराबर अंतर लेंगे क्योंकि अंतर दिया है, कितना आ जाएगा 24, यानी कि उस पुत्र का मान 1 रेशियो है तो हम पुत्र 1 रेशियो मान निकाल लिया, कितना 24 वर्ष। लेकिन ये 2 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया है, 2 वर्ष में बाद का दिया है 2 वर्ष का बाद, तो ये 2 वर्ष बाद की उम्र निकली। 2 वर्ष कह सकते हैं 2 वर्ष बाद। अब वर्तमान में चाहिए तो तुम्हें 2 वर्ष का क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, कितनी 22 वर्ष। ये वर्तमान में आयु आई है, किसकी, पुत्र की आयु आई।